आई थिंक फंड रेजिंग हमेशा से एनजीओज और सीएसओज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और पिछले 3-4 महीनों का एक्सपीरियंस इसको और भी ज़्यादा सामने लेकर आया है। और इसलिए हमने सोचा कि बहुत ज़रूरी है एक मास्टर क्लास शायद ऑर्गेनाइज करना, ऐसे लोगों को सामने लेकर आना जिनके सबके अपने डाइवर्स वेज से सबने इस पजल को क्रैक किया हो। और इस सेशन से हमारे 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो है कि रिसोर्सेज जुटाने के लिए किस तरह से हम एक मानसिक मॉडल क्रिएट कर सकें, और दूसरा कि हम कैसे कुछ की ट्रेड्स जैसे विश्वास बनाना, लोगों के साथ संबंध बनाना और लगातार उस संबंध को बनाए रखना, हम कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन पाएं और सीख पाएं। इन सभी वक्ताओं के अनुभवों को सुनकर हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अपनी संस्थाओं में इनसे मिली सीख का प्रयोग कर सकेंगे। इस सेशन में हमारे 3 स्पीकर्स हैं और हमारे चौथे ऋषभ हैं जो इस सेशन को मॉडरेट और एंकर करेंगे। तो मैं थोड़ा उनका परिचय देती हूँ आपको। ऋषभ एक इंडिपेंडेंट फंड रेजिंग स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तकरीबन 11 साल का एक्सपीरियंस है फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट सेक्टर में। पिछले 7 सालों में उन्होंने काफ़ी कंसल्टिंग की है फैमिली ऑफिसेस के साथ, कॉर्पोरेट फाउंडेशंस के साथ, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, और मोस्ट रिसेंटली उन्होंने वॉलंटियर किया है काफ़ी कोविड-19 के लिए फंड्स रेज करने के लिए। 30 ऑर्गेनाइजेशंस 11 स्टेट्स के अक्रॉस उन्होंने 3.5 करोड़ रेज किए हैं। तो इसी के साथ मैं ये पास ऑन करती हूँ ऋषभ को, और ऋषभ यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। Thank you, ma'am. And thank you, Arthan, for giving me the opportunity to organize this. तो बड़े दिनों से कोविड की चर्चाएं हो रही थी और काफी कुछ हो रहा था हमारे आसपास। तो करीब 25 मार्च को जब मैं खाली बैठा था और मैं सोच रहा था कि इस साल क्या करूंगा घर में बैठे बैठे, तो मैंने देखा कि गिव इंडिया ने एक कैंपेन लॉन्च कर दी और कई सारे कॉर्पोरेट फाउंडेशंस कॉल करने लगे कि हम क्या करें, कैसे पैसा दें। और एक ही मोमेंट में मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं सोच रहा हूँ कि घर में जो है बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, क्योंकि करने के लिए तो बहुत कुछ है। और जब मैंने ये सोचना शुरू किया तभी बहुत सारे लोग ऐसे नजर में आने लगे। तो खुशरू जो नागपुर में बैठे हैं और रेलवे में काम करते हैं, रेलवे का काम तो शायद उस समय पूरा बंद ही हो गया लगभग, पर खुशरू कई सालों से जो है ब्लड डोनेशंस और उसके अलावा सेवा किचन, नेकी का पिटारा, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स चला रहे थे एज अ वॉलंटियर। और एक फेसबुक समरी में मैंने पढ़ा था कि खुशरू नागपुर के चप्पे चप्पे को जानते हैं, वहाँ के सबसे अमीर आदमी से लेकर वहाँ के सबसे नीडी आदमी को नागपुर में बैठे बैठे दिल्ली के गुरुद्वारे में लंगर लगवा देते हैं, ऐसी उनकी क्षमता है। और खुशरू से ऐसे तो मैं पोस्ट देखता था, पर एक दिन शाम को खुशरू ने जो है मैसेज डाला फेसबुक पे कि विजयनगर में बैंगलोर में कुछ लोगों को खाना चाहिए। और किस्मत थी कि उस दिन मैंने वो पोस्ट देख लिया और विजयनगर में लोगों को खाना तो पहुंच गया, पर आज वेबिनार में हम खुशरू को भी ले आए कि कैसे वो नागपुर में बैठे बैठे विजयनगर तक खाना पहुंचाते हैं। और वही देखते देखते कई बार जो है मैंने अमित को भी देखा कि वो गुवाहाटी में फंसे बैठे थे और हर 5 दिन 2 दिन में कहते आज हमने 3 लाख कर लिया, आज हमने 3.5 लाख कर लिया, आज हमने 5 लाख रेस कर लिए। और फिर मैंने देखा ये मिट्टी के रंग बोल के एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, और जब मैंने वो खोला तो मैंने देखा कि पैराग्वे से लेकर इंडिया तक करीब 15,000 लोग उस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। और वैसे तो इस कम्युनिटी का मेन उद्देश्य ये है कि सिंगल मदर्स और विडोज को कैसे उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाया जा सके, कैसे उनको कनेक्ट किया जा सके अपॉर्चुनिटीज के साथ। पर मुझे लगता है इस कम्युनिटी का जो एक्चुअल अभी सिचुएशन है वो अमित भी ठीक से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा हो चुका है और इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं कि ये कई सारी चीजें हो रही हैं। और गुवाहाटी में बैठे बैठे परसों मुझे अमित ने मैसेज डाला कि भाई 20 लाख रुपए रेज हो गए और हम पुणे वापस पहुंच गए।
तो इनके क्वारंटीन की जर्नी भी हमें पता पड़ गई और इनका गोल भी पूरा हो गया। और वत्सला जो है, इनको तो मैं पिछले 2 साल से जानता हूँ। वत्सला ऐसे हर चीज में उनका एक कहना होता है कि मुझे पता नहीं है कि ये कैसे होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करूंगी, और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और क्राई का जो मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ कि काफी कुछ वो डिजिटल स्पेस पे कर रहे हैं। उन्होंने टिकटॉक के साथ एक इवेंट किया जहाँ पे कई हजार लोगों के व्यूज उन्होंने इकट्ठा किए, जिसके चलते क्राई को काफी बड़ा एक डोनेशन भी मिला टिकटॉक से। और एक ऐसा ही इनिशिएटिव इन्होंने हैशटैग शेयर करोना पिछले एटलीस्ट 2 महीने से ये चला रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग, कोई पिलाटेस सिखाता है, कोई ड्राइंग सिखाता है, कोई डांस सिखाता है, कोई मिमिक्री सिखाता है, आता है क्राई के नाम पे और फंड रेजिंग करके निकल जाता है, और कई सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अपना काम तो हम बता ही सकते हैं कि हाँ मैंने क्या किया या मैंने किन लोगों से बात किया, पर जब इतने सारे लोग अलग अलग जगहों पे बैठे बैठे अलग अलग चीजें कर रहे हैं, तो उनका अनुभव जो है लोगों को सुनना चाहिए, और इससे कई चीजें सीखने की हैं। कई चीजें हमें जानने को मिलेंगी, क्योंकि फंड रेजिंग सिर्फ प्रपोजल लिखना नहीं है, फंड रेजिंग सिर्फ ईमेल लिखना नहीं है, फंड रेजिंग सिर्फ अपील बनाना नहीं है, पर उसके आगे पीछे बहुत काम है, बहुत मेहनत है, और बहुत बहुत समय लगता है वो करने के लिए। तो हम जो लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि हम आपको बताएंगे कि क्या चीजें ऐसी होती हैं जो ये टोटल फंड रेजिंग को जो डिश है वो बनाने में जाती हैं। इसमें क्या सिस्टम्स लगते हैं या क्या प्रोसेसेस होते हैं, शायद हम इस वेबिनार में नहीं कवर कर पाए, पर इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं और कितनी मात्रा में कौन सा इंग्रेडिएंट जाता है वो हम जरूर बता सकते हैं। सो थैंक यू खुशरू, अमित एंड वत्सला, आप सबने ज्वाइन किया हमें और अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मैं ये इस सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूँ विद खुशरू, कि लोग लोग देते तो हैं, पर लोग देते क्यों हैं? क्या सिर्फ पूछने से हमें मिल जाता है? क्योंकि बहुत बार ये कहा जाता है कि लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि किसी ने उनको पूछा नहीं। क्या सिर्फ इतना ही आसान है फंड रेजिंग करना? हेलो ऋषभ, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आपका जो सवाल है ये मुझे भी ध्यान में आया था कि ये शायद पूछा जाएगा कि क्यों देते हैं। नंबर वन, मैं सोचता हूँ फाउंडर की इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोग आप पे और आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कितना भरोसा करते हैं। लोग देना तो चाहते हैं। आई हैव आई रेयरली एनकाउंटर्ड कि, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो आज तक कभी कोई प्रपोजल नहीं बनाए, कोई ईमेल नहीं बनाया, ना कोई सिस्टम फॉलो किया नॉर्मली जो सोशल सेक्टर में होता है। मैंने अपना काम शुरू किया और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के जरिए काम करता हूँ। तो मैंने अपना पोस्ट डाल दिया कि भाई यहाँ पे ये ज़रूरत है, और वो ज़रूरत पूरी हो जाती है। ये शायद एक हम इसे बोल सकते हैं कि ब्रांड क्रिएट किया हुआ। दिस इज अ ब्रांड विच वी हैव क्रिएटेड बिकॉज आवर यूएसपी इज, हम लोग जब भी हमारे पास कोई आता है तो हमें बोलता है कि भाई ये 10,000 रुपए का खाना खिला देना। हम बोलते हैं नहीं भाई साहब, हमको आपके पैसे नहीं चाहिए, हम आपको कनेक्ट करेंगे, आप खुद खुद करिए। तो आई फील द फर्स्ट थिंग इज कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी क्या है, कितना लोग हमारे पे भरोसा करते हैं। दैट इज समथिंग विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आगे सवाल बढ़ने के पहले, महामाया, अगर हमारी ऑडियंस काफी बढ़ चुकी है, मैं देख रहा हूँ कि 100 से ऊपर लोग आ चुके हैं, तो क्या हम क्वेश्चंस 1 to 5 जो पोल में है वो ऑडियंस को दे सकते हैं और वो पोल जो है लोग भर सकते हैं? हाँ, I'll just do that now. सो लगभग 50% संस्थाएं जो हैं वो लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करती हैं जो हमारे इस सेशन को अटेंड कर रही हैं,
और 21% जो है नेशनल एनजीओज हैं जो स्मॉलर ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती हैं। ज्यादातर संस्थाएं गांव में काम करती हैं 64%, और काफी लोग जो हैं टियर 1 टियर 2 सिटीज और टियर 3 सिटीज में भी हैं। ज्यादातर संस्थाएं 11 से 50 लोगों की हैं और उसके बाद 0 से 10 लोगों की साइज की है। लगभग सभी लोगों ने अपने आप को मिडल में डाला है। 5 से 6 की कैपेबिलिटी संस्था की फंड रेजिंग की, विच इज अबाउट 32%, और उसके बाद फिर 3 और 4 में 27%, और फंड रेजिंग पर्सनल कैपेबिलिटीज में अगेन सबने मिडल ही डाला है, कि 5 या 6 के स्केल पे ही रेट करेंगे। तो ये हमारी ऑडियंस है। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हम बहुत ही बेसिक चीजों पे फोकस रखें। तो खुशबू, आपने जैसे कहा कि ये इंटेग्रिटी बहुत बड़ा एक सवाल है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेवा किचन या इंडियन ब्लड डोनर्स जो आपने शुरू किया था, वो ना तो कोई ऐसे रजिस्टर्ड एंटिटी है और ना उसमें एटीजी है ना 12A है, तो कैसे इंटेग्रिटी पता पड़ती है उस संस्था की? देखिए, इंडियन ब्लड डोनर्स में हम इंडियन ब्लड डोनर्स तो इज अ कंप्लीटली वॉलंटरी रन सेटअप, सो वी डोंट एक्सेप्ट एनी डोनेशंस ओवर देयर। और सेवा किचन में भी सेम चीज कि भाई हमारी जहाँ सेवाएं होती हैं, we have 2 types of seva. One is a seva tiffin where food is given, and one is neki ka pitara where the fridges are installed. जो फ्रिजेस इंस्टॉल होते हैं हॉस्पिटल्स में और कैंसर हॉस्पिसेस में, और वहां पे लोग खुद भरते हैं उसको। So the people see where their material or food is going. They see it themselves. They are themselves doing it. तो डेफिनेटली वो इंटीग्रिटी वहां पे is very visible. It is going to the accountability is there, how the things are maintained, and it is shown to people. So I think that is what is very important for me. तो आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपने शुरू में कही थी कि लोग खुद जाके खाना दें, हम जाके खाना नहीं देंगे, हम बताएंगे लोग कहाँ हैं। तो किसी एक तरीके से आप कह रहे हैं कि पीपल शुड हैव स्किन इन द गेम। वो खुद करेंगे तो वो खुद अकाउंटेबिलिटी लेंगे। तो वत्सला, मेरा आपसे ये सवाल है, ये क्राई को इतने साल हो गए, इतना बड़ा ब्रांड है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कैसे लोग इन्वॉल्व कर सकें खुद को, आप इंश्योर कर पाते हैं, और कैसे लोग इतनी बड़ी संस्था में जान पाते हैं कि उनके पैसे के साथ हो क्या रहा है? आप म्यूट पे हो। आई थिंक ये सवाल जो आपने पूछा ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये इन अ वे क्राई के फाउंडर ने ही आंसर दिस क्वेश्चन जब मतलब 41 years बैक जब क्राई सेटअप हुआ था। क्योंकि उनका जो विजन था वो ये था कि एक ऐसी संस्था हो जहां पर हर एक नागरिक को ये क्षमता मिले कि वो अपनी तरफ से कुछ कर सकें, कुछ एक्शन उठा सकें, जिससे भारत के बच्चों के लिए कुछ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ उत्तरदायित्व वो ले सकें। तो चाहे वो एक सिग्नेचर है जो एक सिग्नेचर कैंपेन में आप जुड़ा रहे हैं, या आप 1 घंटे वॉलंटियर करके हमारे साथ हमारे चिल्ड्रंस एक्टिविटी सेंटर में आ रहे हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या कंप्यूटर सिखा रहे हैं, या डांस सिखा रहे हैं, या आप 10 रुपए की आप हमें क्यों ना डोनेशन दे रहे हैं, आपकी क्षमता में जो है वो आप वो एक्शन करें। और जब आप जुड़ते हैं तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके छोटे से एक्शन जब औरों के छोटे एक्शन से जुड़ जाता है तो उसकी क्या how powerful that is. So that was the way that CRY was conceived of 41 years back. And हमारी जो
एफर्ट है वो ये है कि हम ये सिटीजन एंगेजमेंट ऐसे इजी बना सकें और इस तरह मल्टीफैसेटेड बना सकें कि आप जहां भी हो, आप अपनी जिंदगी में जहां भी हो, आप अपने करियर में जहां भी हो, आपके पास जितना टाइम हो, आपके पास जितने पैसे हों, जितने आपके रिसोर्सेज हों और जितने आपकी डिजायर हो, आप उस हिसाब से हमारे साथ उसी मेजर में आप जुड़ सकते हैं. we need to meet people where they are. So I think that this has been जिसे USP कहते हैं क्राई का, ये आज से नहीं, ये 40 साल पहले से है. एंड आई थिंक जब लोग जुड़ते हैं आपकी संस्था के साथ तो वो खुद देख सकते हैं कि आपका जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के साथ कैसा है, आप क्या काम कर रहे हैं. आपके जो खुशरू जो कह रहे थे कि आपकी खुद की इंटेग्रिटी क्या है. जब लोग आते हैं तो we don't have a founder, we don't have a single person, but जब वो इंटरैक्ट करते हैं हमारे ऑफिस में इतने सारे लोगों के साथ, हम सबकी इंटेग्रिटी क्या है, हम किस भावना से काम करते हैं और हम कैसे काम करते हैं, people can see for themselves. So I think that trust, there are different ways in which the objective is कि वो जो विश्वास है जो लोगों को खुशरू के ऊपर है, उनकी खुद के इंटेग्रिटी के ऊपर है, एंड नाउ वो उनके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी वो विश्वास अब जाके जुड़ चुका है. हमारा यही एंडेवर है कि हम ऐसा यही विश्वास अपने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा सकें एंड हम नागरिकों को we make it easy, for them to meet us where they would like to meet us. बहुत इंटरेस्टिंग. आप दोनों लोगों ने एक चीज ये कही है कि सिर्फ पूछना ही जरूरी नहीं है, लोगों से मांगना ही जरूरी नहीं है, पर ये भी बहुत जरूरी है कि लोग देखें कि आप भी इस काम के साथ उतने ही जुड़े हैं जितना आप दूसरों से मांग रहे हैं और सही तरीके से जुड़े हैं. तो ये दिखना चाहिए. तो मैं अमित से पूछना चाहता हूं कि 15,000 लोगों को आपने मिट्टी के रंग के साथ जोड़ा है. लोग कैसे देख पाते हैं दिन पर दिन कि आप अपने काम या अपने मोटिवेशन के साथ जुड़े हैं, क्योंकि भरोसा जो है एक दिन में नहीं बनता है. तो कैसे आप वो भरोसा अपने कम्युनिटी के साथ बना के रखते हैं और क्या-क्या चीजें आप करते हैं वो भरोसा बनाने के लिए? बिल्कुल. तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऋषभ थैंक यू, आपने बुलाया और दोनों मैम सर के साथ में आई एम एबल टू शेयर द व्यूज. तो पहले क्या है कि एक कोट है जो हमेशा जब मैं आया पुणे 2012 में जॉब के लिए बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में, तो एक कोट था वेयर आई रेड समवेयर कि मेक कनेक्शंस व्हेन यू डोंट नीड द मोस्ट. आप लोगों से जब रिश्ता बनाओ जब आपको बहुत उनसे जरूरत नहीं है. तो जब मैं जॉब कर रहा था बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में 7 साल, तो जब से ऑल सोशल मीडिया एक कनेक्शंस बनते गया और जॉब के साथ साथ पूरी एक्टिविटी एमकेआर की चलती रही मिट्टी के रंग की. तो इतना बड़ा एक नेटवर्क बन गया कंसिस्टेंसी के हिसाब से धीरे कि लास्ट ईयर जॉब छोड़ना पड़ गया क्योंकि इतना बड़ी कम्युनिटी एक एस्टेब्लिश हो गई. तो वही था कि एक 7 साल का एक सफर था ये. इसमें लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत तरीके से लोग जुड़े और मैं ट्राई किया कि वीकेंड्स पे, क्योंकि पुणे में काफी नया था मैं, आई एम फ्रॉम भुसावल, तो कुछ पता नहीं कि पुणे होता क्या है, अर्बन सिटी क्या होती है. तो आई यूज्ड टू गो कि जितने मीटिंग हो रही है मीटअप पे, टेक का हो, फाइनेंस का हो, सोशल हो, सब मीटअप पे गया हूँ और इतने कनेक्शंस बनते गए कि जब आज फंड रेजिंग में हेल्प चाहे कि मिलना चाहिए तो एक नेटवर्क काफी बड़ा हो गया अपना उस चक्कर में वैसा. तो आप ऐसी जगह गए लोगों से मिलने के लिए जहाँ पे आपको कुछ पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है? क्योंकि क्या है ना कि देखो, मतलब मैं था गांव से, तो इवन अगर कोई इंग्लिश में ई बोलता तो आई यूज्ड टू गेट इंप्रेस कि भाई ये काफी बड़ा है अपने से, इनको काफी नॉलेज है. तो वो एक जो आया वो एक्सप्लोर करते गए इम्प्रोवाइज करते गए. मतलब टेक हो, मेडिकल हो, ट्रैवल हो, सब मीटअप अटेंड किया है वीकेंड्स पे, क्योंकि ऑफिस का टाइम यूके टाइम था तो फिर वीकेंड पे कुछ काम था नहीं, तो वही करते ऐसा डाइवर्स नेटवर्क बन गया. तो आज फिर काफी मजा आ रहा है. तो आपने जब ये नेटवर्क बना तो वो तो आपके साथ बना,
कैसे आपने सोशल मीडिया पे इनको अपने साथ जोड़ना शुरू किया? क्या हुआ कि मैं मतलब मेरे पापा हुए थे एक्सपायर जब मैं 3 साल का था, तो मैं गाँव से हूँ। तो वहाँ पे ना फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो 2012 में मैं 1000 रुपए लेके आया था, इतने गरीब थे हम लोग, तो फिर जॉब लग गया, बहुत खुश हुए 1 महीने बाद। तो हुआ क्या ना कि जब 2 साल पूना समझा और फिर जब मॉम पुणे आई, तो हम सोचे कि यार फैमिली इतना सपोर्ट किया है कि टिल माय 21st बर्थडे कपड़े उन्हें दिए थे मेरे को पहनने के लिए। तो ये समझ में आया कि पब्लिक के पास में बहुत कुछ है डोनेशन देने के लिए, और एक एनजीओ से जिनको सामान चाहिए, तो पता नहीं क्या आइडिया आया, क्विकर, ओएलएक्स पे ऐड डाल दिया, क्यों ना हम लोग कपड़े कलेक्ट करते हैं। वीकेंड पे आई यूज्ड टू गो, उनके घरों में कपड़े लिया, डोनेट किया। 3 महीने तक कोई सपोर्ट नहीं आया। फिर एक ऑटो ड्राइवर मिला कि बोले यार तुमने हमको डोनेट किया, अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हारे बिहाफ पे कलेक्ट करेंगे। जब लोग बोलते कि छोटे डोमेन के लोग कुछ हेल्प नहीं करते, बट मिट्टी के रंग का पहला मेंबर ऑटो ड्राइवर था। तो वहां से शुरुआत हुई, और जो लोग ने डोनेट किया उनको भी स्टार्टेड टैगिंग ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पे टैग करना चालू किया, एंड देन लेटर दे बिकम मेंबर्स। और वो करते 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 पुणे का एक फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे बच्चे आते पढ़ने के लिए बाहर से, जॉब करने आते बाहर से, तो पुणे में तो अच्छा नेटवर्क डेवलप हो गया। और जब वो बाहर चले गए तो उनकी सिटीज में, उनके कंट्रीज में उन्होंने एमकेआर आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से वो फ्रॉम 0 to 1 हम लोग गए। तो आपने हर छोटे छोटे सक्सेस को पब्लिसाइज किया, अपने जनता को बताया कि आप क्या कर रहे हो। और अब मेरे को समझ में आता है कि जितनी खुशी छोटी चीज से होती है ना, मतलब नाउ आई आई रियली एंजॉय 1 घंटे का ब्रेक लेता हूँ अगर कुछ भी सक्सेस हुआ ना, एकदम छोटा से छोटा। क्योंकि अपन सोचते कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, अपने को और आगे काम करना है, कहीं को सक्सेस अपने सिर पे चढ़ने दो। तो उस चक्कर में ना अपन कभी खुशी नहीं होते। तो मेरे को ये समझ में आया पूरी टीम को कि यार जो छोटी छोटी खुशी होती है ना, उसको बांटो पब्लिक के साथ में, बिकॉज दैट स्मॉल 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 इतना बड़ा होता है कि आप कब कहाँ से कहाँ पहुंच जाओ। और जब कोरोना हुआ, वी नेवर थॉट कोरोना होगा, 7 साल का नेटवर्क काम आएगा और इतना बड़ा फंड हम इतने कम देर में रेज कर लेंगे। तो नाउ वी कैन से कि ठप्पा लग गया कि जो किया अच्छा किया। हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना और हर छोटे विन से बड़े लेसन लेना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और उसको दुनिया के साथ शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। खुशरू, मैंने पढ़ा कुछ दिन पहले कि आपने कितने 3 लाख पैकेट छाछ के नागपुर रेलवे स्टेशन में बांटे। नहीं, 1 लाख से नीचे। 1 लाख, चलिए 1 लाख छाछ के पैकेट। हर आदमी जो नागपुर से निकल रहा था उसको आपने छाछ के पैकेट दिए। ये इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? वेल, जब हम लोग ये कोविड जब से शुरू हुआ, सो वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 21st। और शुड आई टेल यू द होल कोविड स्टोरी और जस्ट द छाछ पैकेट्स? आप शुरू करिए जहां से शुरू हुआ और छाछ तक हमें लेकर जाइए। ओके, सो अराउंड 21st आई रियलाइज कि ये कोविड, वी आर गोइंग टू बी हिट बैड। एंड आई बीइंग इन द रेलवेज, मैंने अपने जो कूलीज हैं हमारे रेलवे स्टेशन के और जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, मेरे को उनके बारे में दिमाग में आया कि जब लॉकडाउन हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू देम, हाउ विल दे सस्टेन देमसेल्व्स, बिकॉज हर रोज कमाते हैं और हर रोज खाते हैं। सो आई स्टार्टेड स्मॉल, आई got some masks and sanitizers and just started distributing it in the city in Nagpur, or to the police constables and all these on the police stations. And then suddenly we started a campaign on donate card. हिंदी में खुशरू। sorry so हमने एक कैंपेन शुरू किया डोनेट कार्ड के ऊपर। तो जब कैंपेन शुरू किया तो हमने किट्स बनाए, अच्छे किट्स which would sustain एक फैमिली को 10-12 दिन सस्टेन करेंगे, ऐसे किट्स बनाए। एंड लोगों ने लेना शुरू किया धीरे धीरे। आपने कैसे प्रमोट किया ये किट्स? डोनेट कार्ड पे आपने कैसे प्रमोट किए ये किट्स? तो कुछ नहीं, हमने डोनेट कार्ड पे कैंपेन चलाया एंड वो कैंपेन हमने फेसबुक पे मैंने शेयर करना शुरू किया दोस्तों के साथ ऑन फेसबुक एंड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स। एंड देखते देखते हमने ऑलमोस्ट 40 लाख के किट्स वी मैनेज्ड विद इन अ मंथ और सो, एंड वी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग। और इसमें हमने एक स्ट्रेटेजी रखी कि भाई हमने अपना दिल और अपना घर के दरवाजे दोनों खुले कर दिए। हमने नागपुर में, मैंने फेसबुक पे डाल दिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर किट्स चाहिए तो ये मेरा नंबर है और मेरे घर पे आ जाए, एंड विद अ प्लान। बट प्लान ये था कि वी वुड सस्टेन, हम लोग जो लॉकडाउन पीरियड में जो कम्युनिटी को सिलेक्ट करेंगे
उसको पूरे लॉकडाउन में हम लोग सस्टेन करेंगे। मतलब उसको ऐसा नहीं कि एक दिन एक किट दिया, 10 सेल्फी लिया और गायब हो गए वहां से, ऐसा नहीं। हमने कहा कि हम आपको पूरा सस्टेन करेंगे। तो वो हमारा कैंपेन बढ़ते गया धीरे 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 धीरे, और अभी हमारा कैंपेन वी टच नियरिंग 1 करोड़। फिर जरा थोड़ा लल आया डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये जब माइग्रेंट ट्रेन्स जाने लगी तो कुछ लोगों ने कनेक्ट किया कि मेरे बॉस ने मुझे कहा कि भाई कैन यू डू समथिंग, आप कुछ कर सकते हैं स्टेशन के लिए माइग्रेंट्स में। बोला क्या, आप क्या? मैं बोला मैं आई कैन अरेंज बिस्किट्स, अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पार्ले जी इज आर सेवा पार्टनर, तो वी कैन गेट एज मेनी बिस्किट्स फ्रॉम देम। तो बिस्किट्स, फिर पार्ले जी के ओनर ने बोला कि खुशू मैं आपको आपको क्या चाहिए? तो वी थॉट कि व्हाई नॉट उनको केले क्यों ना दे, क्योंकि खाना तो मिल रहा था रेलवे से, लेकिन केले वो ऐसी चीजें जो उनको सस्टेन कर सकती है, और छाछ। तो वी स्टार्ट, हम लोग ने केले, बिस्किट्स और छाछ से शुरू किया। तो जब तक हमने 2 दिन में अबाउट 20,000 पैकेट 350 ml छाछ के डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो हमारे एक बहुत बड़े, अभी हम उन्हें डॉन ऑफ गिविंग बोलते हैं इंडिया में, उनको नाम दिया है डॉन ऑफ गिविंग, वेंकट कृष्णन, बॉम्बे में है वो, जो दान उत्सव के फाउंडर है, वो हमारे डॉन है। तो उन्होंने फोन करके कहा कि खुशबू हमें नागपुर में छाछ बांटनी है। तो ही गेव मी कि कितने कितने का आता है पैकेट? मैंने कहा कि 8 रुपीज 60 पैसे का एक पैकेट आता है। तो बोले ठीक है, इफ यू गेट अ वेंडर। तो हमने 1-2 वेंडर से बात की, और दिलशाद हमें बोला कि भाई हम 8 रुपए में आपको देंगे। तो हमने जो छाछ ट्रेन पे बांटना, 3 दिन कंटिन्यूस हमने पूरी भर गर्मी में वी डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट 80-90,000 पैकेट्स ऑफ छाछ ऑन द रेलवे स्टेशन। तो ये बहुत कई सारे इसमें इम्पोर्टेंट चीजें आपने कही हैं। एक तो जो कम्युनिटी आपके एकदम करीब थी, आपने उसको टारगेट किया, जो ऑटो ड्राइवर थे, टैक्सी ड्राइवर थे। उसके अलावा जो है आपने एक कम्युनिटी सिलेक्ट की और उस पर पूरा फोकस किया। पर एक चीज जो आपने कही कि सोशल मीडिया पे आपने स्प्रेड किया, तो हर बार जब भी आपके पास कोई एक मुद्दा आता है, आप सोशल मीडिया पे जाते हो, व्हाट्सएप पे आप शेयर करते हो, आपने ये सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाई कैसे? देखिए, इसमें मैं तो प्रेस को बहुत प्रेस का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैंने 1999 में इंडियन ब्लड डोनर शुरू किया तो कोई सोशल मीडिया नहीं थी, खूब पापड़ बेलने पड़े उस समय। हॉस्पिटल को लिखता था, स्पीड पोस्ट करता था, फोन करता था, कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो गुजरात अर्थक्वेक हो गया और ब्लड की जरूरत पड़ गई गुजरात में। तो जी न्यूज ने हमारा टिकर चलाया और पूरी दुनिया को इंडियन ब्लड डोनर्स के बारे में मालूम पड़ गया। तो आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू मीडिया, टू द मीडिया फॉर हेल्पिंग क्रिएट अवेयरनेस अबाउट आवर कॉज। तो उन्होंने लिखा, लोगों ने फॉलो किया। अब तो क्या है, कहीं खुशरू पोचा पढ़ लिया तो लोग फटाक से फेसबुक पे से ढूंढ लेते हैं और दे स्टार्ट फॉलोइंग यू, स्टार्ट फॉलोइंग योर वर्क, एंड देन दे गेट इन्वॉल्व्ड। तो मेरी खासियत क्या है, 2 चीज की है। मैं नॉर्मली देखता हूँ कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी हाँ, आई डोंट मीन टू टारगेट एनीबॉडी ओवर हियर, बट जब भी कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन छोटे से ही बड़ा बनता है, ठीक है, और वो किसके बदौलत बनता है? डोनर्स के बदौलत बनता है। आज सेवा किचन ने 1 करोड़ रुपए जमा किया, तो सेवा किचन के भरोसे, डोनर्स के भरोसे, डोनर्स ने इतना मटेरियल दिया, तब जाके ये इतना बड़ा हुआ। तो मेरी क्या खासियत है कि मैं अगर कोई डोनर कुछ करता है तो मैं शेयर करता हूँ कि भाई आज वत्सला जी ने हैदराबाद का स्पर्श कैंसर हॉस्पिटल में नेकी का बिटारा भरा और उसमें जूस भरा, दूध भरा, कोकोनट वाटर भरा, जो इतने सारे पेशेंट्स को बेनिफिट करेगा। अब इसमें क्या हो गया कि वत्सला जी के जितने दोस्त है उन्होंने देख लिया वो, और फिर वो वत्सला जी के पीछे लग जाएंगे कि नेकी का पिटारा क्या है, हमें भी बताओ।
हमें भी जुड़ना है, ये सेवा किचन क्या है। तो ये मैंने मैंने इस तरह से सोशल मीडिया को, एंड आई गेव ड्यू क्रेडिट टू द पीपल हु आर हेल्पिंग इन ग्रो द कॉज। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि नॉट ओनली कि आपका जो सक्सेस है वो आप सेलिब्रेट करो, और इम्पोर्टेंट ये भी है कि जिसके वजह से वो सक्सेस हुआ है उसको भी आप क्रेडिट दो, और स्पेसिफिकली क्या उन्होंने आपके लिए किया है वो आप शेयर करो। और अगर आप ये कंसिस्टेंटली बार बार शेयर करोगे और कम्युनिकेट करोगे तो वो आपकी फॉलोइंग बढ़ती जाएगी, और कॉज को लेकर भी फॉलोइंग बढ़ती जाएगी। तो वत्सल, आप पिछले 2 महीने से हैशटैग शेयर करो ना, आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चल रहा है, और अलग अलग तरीके से लोग उसमें आ रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको ये आइडिया कैसे आया, जबकि ट्रेडिशनल फंड रेजिंग ये कहता है कि हम दिखाएं कि लोग सफर कर रहे हैं या खाने की जरूरत है, या इतनी इतनी त्राही मची हुई है। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि कुछ हैप्पी मोमेंट शेयर किया जाए, और फिर आपने कैसे उसको फॉलो अप किया? ऋषभ, ये आइडिया एक्चुअली इसका जन्म हुआ हमारे वॉलंटियर एक्शन ग्रुप में। एक वॉलंटियर एक्शन पर्सन को ये दिमाग में आया कि उस समय लॉकडाउन अनाउंस ही हुआ था कि जो सारे डोमेस्टिक स्टाफ हैं लोगों के, उनको 1 महीने 2 महीने, फिर मतलब एटलीस्ट उस समय तो 3 वीक्स का लॉकडाउन था, तो 3 वीक्स का लॉकडाउन है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ऐसा समझने लगें कि क्योंकि काम नहीं हो रहा है तो उनको उनकी तनख्वाह ना दे, राइट? क्योंकि कहीं ये सुनने में आया था कि कहीं कहीं ऐसा हो रहा है, तो उसको इससे बहुत कष्ट पहुंचा। उसने सोचा कि मैं क्यों ना क्राई की तरफ से एक कैंपेन शुरू करूं, और उसने खुद अपने आप एक कैंपेन छोटा सा बनाकर हमारे पास आए कि ये हम क्या क्राई की तरफ से शेयर कर सकते हैं, और उसका नाम उसने लिखा था पे कोरोना, कि इस समय हम सबको अपनी तरफ से सबको पे करना चाहिए। तो उसमें हमें एक इट वाज an idea born of such a good heart and such sincerity, और वो आइडिया जो था वो पे कोरोना से काफी बड़ा आइडिया था, क्योंकि सब लोग, जो आपने सबसे पहले प्रश्न पूछा था ना ऋषभ, कि लोग देते क्यों हैं, ओके, उसमें मेरी जो बहुत छोटा एक्सपीरियंस है, आई फील कि लोग इसलिए देते हैं क्योंकि सब में ये ड्राइव है कि वो कुछ करें, कि वो अपने से बड़े किसी चीज में, किसी मूवमेंट में, किसी चेंज में, किसी इम्पैक्ट से जुड़े। सब में, हम सब में, ऑल ऑफ अस, वन एंड ऑल। आई थिंक दैट हम जो भी करते हैं, हम ये ट्राई करते हैं कि ये जो सब में ये जो ड्राइव है, जो ये प्यास है, उसको हम टैप कैसे कर सकते हैं। कि हम सब चाहते हैं कि हम इस दुनिया को थोड़ा सा अच्छे के लिए बदलें, कि हम अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं। बस आपको ये करना है कि आप उनको एक वर्दी एवेन्यू दें कि वो अपने जो वो एफर्ट करना चाहते हैं, या जो वो पैसा देना चाहते हैं, या जो वो जिस तरह से वो जुड़ना चाहते हैं, आप उनके लिए वो एवेन्यू खोलें, क्योंकि सब में ये ड्राइव है। सो उसी से हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि कितने सारे लोगों के पास कितनी स्किल्स हैं, कितने टैलेंट्स हैं, और लॉकडाउन में और कुछ ज्यादा है भी नहीं कुछ करने के लिए, तो इट इज अ गुड मीटिंग कि जो लोग अपने टैलेंट्स, अपनी स्किल्स वॉलंटियर करना चाहते हैं, और जो लोग उनसे सीखना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म क्यों ना दें, और उस प्लेटफॉर्म में आप अपनी इंटरेस्ट को तो पूरा कर ही रहे हैं, पर आपके अंदर जो ड्राइव है टू डू समथिंग गुड फॉर समबडी एल्स, आप उसको भी साथ साथ
फुलफिल कर सकते हैं। तो इसमें द आइडिया वाज बोर्न फ्रॉम लिटरली द इनसाइट, जिससे हम रोज काम करते हैं कि सब लोगों में ये भूख है कि वो क्या कर सकते हैं, हम उनको कैसे एनेबल कर सकते हैं। हमारी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम वो जो देना चाहें वो हम लेने के काबिल हों। तो ऐसा प्लेटफॉर्म आने के लिए कितना एफर्ट लगता है, और इससे इससे क्या आपको लगता है किसी तरीके का मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट बन पाता है डोनर्स के साथ? एब्सोल्युटली, क्योंकि ये जो वर्ड है ना डोनर, हम सब डोनर के पीछे पड़े रहते हैं, पर एक्चुअली डोनर इज नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हम सब चाहते हैं कि हमारे लिए कोई सपोर्टर मिले, कोई हमारे साथ इस रास्ते में चले, कोई हमारे साथ ट्रैवल करे, हमारा ट्रैवलर बने इस जर्नी में। तो कई लोग मैंने पहले बोला था कि डिपेंड्स ऑन योर स्टेज ऑफ लाइफ। तो अगर मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, आपके पास पैसे ना हो, आप डोनर के हैसियत से आपका ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होएगा। पर अगर आपके पास टाइम है और आप हमारे साथ अपने टाइम को देकर जुड़ सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। क्योंकि ये जो है इट इज अ साइकिल। इवेंचुअली आपके कई सपोर्टर्स आपको फाइनेंशियल टर्म्स में सपोर्ट करेंगे, बट इट इज नॉट नेसेसरी एंड इन फैक्ट इट्स वेरी अनहेल्थी अगर आपके सारे सपोर्टर्स बस डोनर्स ही हों। एक सिटीजन फेसिंग ब्रांड के लिए एंड स्पेशली हमारे लिए, जो हमारे मिशन में ये है लिखा हुआ कि हमें भारत के हर एक नागरिक को ये इनेबल करना चाहिए कि अगर उनको कुछ एक्शन लेना है बच्चों के लिए तो वो हमारे जरिए ले सकते हैं। तो हमारे लिए मिशन क्रिटिकल है कि हम अपनी सपोर्टर्स का बेस बढ़ाएं। एंड यू नो ऋषभ, ये मतलब बहुत ही बड़ा क्लीशे है, पर ये क्लीशे इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस में बिल्कुल 100% सही है कि इट्स नॉट फंड रेजिंग, इट्स फ्रेंड रेजिंग। You see, you start with fundraising. Somebody has to have, जैसे आप अपने फ्रेंड की तरह सोचते हैं, जो ट्रस्ट है आपको अपनी फ्रेंड के साथ, और कभी-कभी मतलब you don't, it's not always transactional. You just want to hang out with your friend, right? So I think that it's very very important कि आप अपने जो सिटीजनरी है, अपने आपका बेस है, आप उसको डोनर की तरह ही मत समझिए। ऑफन टाइम्स, और ये खुशबू और अमित मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा जानेंगे कि काफी टाइम ऐसे बहुत लोग होते हैं जो जिनके बहुत नेक इरादे होते हैं, पर उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पर वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ जो अपने रिसोर्सेज आपको दे सकते हैं। तो अगर आप बस डोनर्स के पीछे ही भागें तो ये बहुत शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है एंड इट्स नॉट, ये आपको सर्व नहीं करेगी लॉन्ग टर्म। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपने कही है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे साथ जुड़े रहें, और ये बहुत अनहेल्दी है कि हम सिर्फ डोनर्स खोज रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप ये कह रही हैं कि बिना एजेंडा के भी लोग हमें खोजने चाहिए, जिनका एजेंडा सिर्फ ये हो कि हम कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, वो शायद साथ में हम पता कर सकते हैं, पर ये बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन हो सामने वाले में। तो अमित, आपने कहा था कि आपने 3 लाख रुपए का गोल के साथ ये फंडरेजर शुरू किया था, या बिना मोटिवेशन के आपने नेटवर्क शुरू किया था। एक पॉइंट आया था, मुझे याद है, जब आपकी कैंपेन काफी स्लो हो गई थी और लोग नहीं मिल रहे थे आपको, कि अकेले भी आप काफी थक गए थे, तो आपने क्या किया था इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए? राइट, तो हुआ क्या कि जब गुवाहाटी में आई गॉट स्टक इन द लॉकडाउन 70 दिन, तो आई गॉट टू नो कि यार एटलीस्ट मेरे पास तो कोई है जो मैं घर में रख रहा है, खाना दे रहा है, बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर स्टक। तो फंड रेजिंग चालू किया, टीम से बात किया, और जितना हम लोग ने काम किया हमको लगा कि अगर 10 लाख का कैंपेन चालू करते हैं मिलाप पे, 1 लाख रुपए आ गए तो गंगा नहा लेंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो फिर मजाक मजाक में 3 दिन में 3 लाख रुपए आ गए।
एंड इट वाज अ शॉकिंग टू एवरीवन कि भाई हम एक महीने में 1 लाख रुपए सोच रहे हैं और 3 दिन में 3 लाख आ गए। देन ऑन द 4th डे, और गुवाहाटी में क्या है कि सुबह आपका दिन 4 बजे होता है, 5 बजे, तो मेरा साइकिल पूरा चेंज हो गया सोने का। तो सुबह सुबह ना टेंशन आया कि यार अब आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही, क्या करें। तो लकीली अपने पास नंबर गेम है, ठीक है, एनकार के पास में। हम सोचे कि क्या हो सकता है, तो एक आइडिया आया। तो जिस दिन मोदी जी का आपका था ना वो 9 बजे ताली 9 बजे का दिया लगाने का, तो उस दिन 7:30 बजे शाम में 4000 लोग को व्हाट्सएप किया कि कैन यू डोनेट 100 रुपीज। 1.5 घंटे में 1.5 लाख रुपए आ गए। तो इट वॉज सो सरप्राइजिंग कि यार ये क्यों हुआ। और जो डोनेट किया ना उसमें एनजीओ वाले भी थे, स्टूडेंट्स थे, ऑटो ड्राइवर थे, और वो लोग थे कि जिनको हम हेल्प कर रहे थे। तो फिर मैंने बात की कि भाई क्या एग्जैक्टली हुआ क्या उनके, यू नो व्हाट मोटिवेटेड देम। उन्होंने बोला कि हमें तो आपको जब पहले मैसेज आ रहा था तो हमको लगा कि हमको बड़ा अमाउंट ही डोनेट करना है, बट आपने जब 100 रुपीज को बनाए रिस्पेक्टेबल अमाउंट, तो देन वी थॉट कि नो मैटर हाउ स्मॉल, हम कितने छोटे, हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वो चीज ऐसी वायरल हो गई कि सब ने व्हाट्सएप स्टेटस, लिंक्डइन, ट्विटर, तो एक कोट अगेन वी फॉलो, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। ठीक है, तो लिंक्डइन, ट्विटर, टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, वी आर एक्टिव ऑन ऑल डैम प्लेटफॉर्म्स। और सब ने इतना प्रमोट किया कि फिर 9 डेज में 10 लाख रुपए आगे मिला पे। एंड दैट वाज आई ओपनिंग फॉर एवरीवन। तो उस तरीके से अपनी गाड़ी आगे बढ़ी। तो ये जो सारे लोगों ने एक्टिवेट किया, तो यूजुअली ये देखा जाता है कि भाई एक खुसरो हैं, अकेले ही जो है गाड़ी चला रहे हैं, या वत्सला हैं दौड़ रही हैं यहाँ से वहां की कैसे फंड रेज किया जाए। तो आपने बाकी लोगों में ऐसे, ये कैसे हुआ कि बाकी लोग भी आपके साथ जुड़ गए? यार वही जो साथ साथ जो नेटवर्क बना हुआ था, इतने सारे मेंबर्स हैं एमकेआर में, वॉलंटियर्स है। एंड राइट नाउ वी हैव अराउंड 48 इंटर्न्स इन मिट्टी के रंग, जो भी आफ्टर कोरोना वी हायर्ड बिकॉज ऑफ द यू नो उनकी कॉलेज का। वो तो सब लोग लगे इतने, क्योंकि लोग बिलीव करते व्हाट वी आर डूइंग, और वी आर वेरी यू नो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट। तो बहुत लोग जुड़े हुए, तो सब ने चालू किया। एंड यू नो वी पर्सनली रिक्वेस्टेड मोर देन 100 पीपल कि डालो व्हाट्सएप स्टेटस पे, क्योंकि 90% पीपल अवॉइड पुटिंग एनीथिंग ऑन व्हाट्सएप स्टेटस कंपेयर टू फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। बट आप बिलीव नहीं करोगे, 90% आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू आता है व्हाट्सएप स्टेटस से, बिकॉज 24/7 पीपल आर एक्टिव ऑन व्हाट्सएप। उस पे लोग जाते ही है स्टेटस पे, और कोई डालता नहीं है स्टेटस इन टर्म्स ऑफ रेजिंग फंड्स। और एक जो चीज काफी अच्छी हुई अपने केस में कि कंसिस्टेंसी, कि 1,000 भी बढ़ता है तो हम डालते कि हमारा 1,000 रुपए बढ़ा, तो पब्लिक को मजा आता है वो देखने में। और मेरे से ज्यादा जितने टीम मेंबर्स है, दे यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग कि भाई कितना अपना आंकड़ा बढ़ा। तो इट बिकम अ फन, लाइक यू नो एक कंपटीशन कर लिया, तो वो चीजें बढ़ गई फिर आगे। तो आपने बेसिकली हर प्लेटफॉर्म को यूज किया और हर किसी के एनर्जी को उन प्लेटफॉर्म्स में डाला। इस पॉइंट पे मैं ऑडियंस को ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने सवाल क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स पे डाल सकते हैं। हम उसको जो है अपने पैनलिस्ट्स को पूछेंगे। पर एक सवाल जो हमारे मतलब इस पैनल पे अभी तक आया है वो ये है कि ये सारे इनिशिएटिव्स आर गुड एग्जांपल्स ऑफ इमरजेंसीज, पर कोविड के बाद ये सिचुएशन कैसे मैनेज होगी, और क्या ये जो हम बता रहे हैं चीजें ये बिना कोविड के भी एप्लीकेबल है क्या? तो आप में से कोई भी इस क्वेश्चन को ले सकता है और इसका जवाब दे सकता है। मेरे पास इसका जवाब है, पर आप में से कोई एक दे तो बहुत अच्छा लगेगा। सवाल ये है कि अभी जो हम कर रहे हैं ये सब कोविड में अच्छा है, लोग दे रहे हैं, क्या ये एनर्जी बिना कोविड के भी रहेगी? See, I will answer this question. ये एनर्जी हमारे पास पहले भी थी, आज भी है, और इसके बाद भी रहेगी। We will कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। कोविड के समय disaster people have risen up, they have given more, but I think for हमारे इसमें at least at Seva Kitchen I would say that energy is maintained. We've been doing it since almost 5 years now. We are into the 6th year, and you know people want to do more. उनको अगर right channel मिल जाए and they like what they do, so I'm sure it will continue. It is not going to be a problem. On the contrary, you will be surprised. We have a campaign running, and we are still getting people are buying kits for the people. So I think डोनेट कार्ड में जो आपकी कैंपेन चल रही थी वो अभी भी चालू है? वो अभी भी चालू है, because see this problems are going to continue. अभी तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गए हैं, because I'm getting people who have lost their jobs. They don't have their jobs, and there are so many people
who really need help now also. So I think it is not going to be a problem. तो एक सवाल ये है कि अभी इकोनॉमिक परिस्थिति काफी बदल रही है और लोगों के पास पैसों की कमी है। तो वत्सला, आप तो काफी लंबा मतलब क्राई का 90% फंडिंग इंडिविजुअल से है। आपको लगता है कि ये सिचुएशन फंडिंग को इम्पैक्ट करेगा, और अगर करेगा तो हम फिर कैसे लोगों को एंगेज रख सकते हैं इन कॉजेस के साथ? ऋषभ, 100% क्वांटम ऑफ फंडिंग जरूर थोड़ा घटेगी, क्योंकि आई थिंक दैट ये सबकी जो आप कह रहे हैं आर्थिक परिस्थिति सबकी, आई थिंक मोर देन वो जो अनसर्टेनिटी है ना, वो गिविंग सेंटिमेंट से के लिए थोड़ा it works against it. However, I think that ये हमने देखा है in the last 3 months that given कि कितने सारे जो इकोनॉमिक परिस्थिति है वो सारे उसके इम्पैक्ट अभी तक फील नहीं हुआ है। अभी क्वार्टर 2, 3, 4 में जरूर होएगा, पूरा प्ले आउट होएगा इसके मैनिफेस्टेशंस। पर डिस्पाइट द फैक्ट के लॉकडाउन है, सबके प्रॉब्लम्स हुई हैं, सबके ये अनसर्टेनिटी जो है वो सबके दिमाग पर है, पर people have really stepped up. So I think that ये जो दो फोर्सेस हैं ये एक दूसरे से इनका ट्रेड ऑफ थोड़ा सा बनेगा, कि एक जो अनसर्टेनिटी है इकोनॉमिक होराइजन पर, और दूसरी जो लोगों की है कि दिस इज एट सम लेवल वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिव्ड डिजास्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पर इसमें एक चीज बहुत अनोखी है ऋषभ, की ये ऐसा डिजास्टर है जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जनरली भुज में अर्थक्वेक होता है तो भुज वालों को ये फील होता है, एक्सपीरियंस होता है, किसी न किसी हैसियत में हर एक इंसान को ये डिजास्टर एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, चाहे उसमें आप डेवस्टेट नहीं हो रहे हो, पर तभी भी आपको ये एक्सपीरियंस करना होगा। एंड आई थिंक उससे जो है वो लोगों की सहानुभूति जो है, एम्पैथी जो है वो काफी बढ़ रही है। आई थिंक सब लोग ये they feel connected to them, to something larger than themselves, to the human condition, and I think that it's going to be a trade-off, the economic uncertainty as well as people wanting to do good. तो आप ये कह रहे हो कि ये सिचुएशन बड़ी है और इतना चैलेंजिंग है कि आने वाले समय में हमेशा लोगों के मन में ये एक टेंशन रहेगा कि हम कैसे अपने आप को इससे दूर रखें। तो देने का एक जो एक इच्छा है वो हमेशा बनी रहेगी लोगों में। पर ये देने वाले जो लोग हैं, घूम फिर के ये एक वेंकट कृष्णन या एक क्राय या एक खुशरू, इस तरीके के 10-15 लोग ही हमारे नजर में आते हैं। बहुत बार लोगों के पास ये चैलेंज होता है कि जैसे भुज में भी अगर अर्थक्वेक हुआ या सुंदरबन में साइक्लोन आया, तो वहां पे जो लोग हैं जो सपोर्ट कर सकें उन तक हम कैसे पहुंचे, लोकली हम लोगों को कैसे जोड़ सकें अपने काम के साथ में। इसमें आप लोगों का क्या अनुभव रहा है, खुशरो खास करके आपका या अमित आपका, कि भाई अगर पूना में कोई तकलीफ है तो पूना के लोगों को हम कैसे जोड़ें इसके साथ, क्योंकि लोग सोचते हैं दिल्ली, बम्बई, बैंगलोर यही पैसा है, या इसके बाद सीधा अमेरिका या यूके चले जाओ, बीच में कुछ है नहीं। तो आपका इसमें क्या अनुभव है? Sorry, can you rephrase the question? तो सवाल ये है कि बहुत बार जो चीजें होती हैं, चाहे वो नागपुर में हो या मतलब मान लीजिए कोई गांव में गढ़चिरौली में हो, लोग पैसा खोजने के लिए जो है बम्बई जाते हैं या डोनर खोजने के लिए दिल्ली जाते हैं या बैंगलोर जाते हैं। कैसे लोग अपने एरिया में डोनर खोजें या सपोर्टर खोजें, और वो कहाँ से निकल के आता है, ये जो रास्ता है ये कैसे हो, ये कैसे लोग इस चीज को स्ट्रेंथन कर सकें, लोकल फंड रेजिंग को, ये थोड़ा अगर आप लोग इस पे बात कर सकते। हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है,
वी स्टार्टेड ऑफ, हमने नागपुर में ही शुरू किया हमारा जो काम था सेवा किचन का, एंड लकीली वो वर्ड ऑफ माउथ बहुत ग्रो हुआ। तो फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि मुझे बर्थडे पे, हमारे बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे लोगों को खाना खिलाना, या यू नो बर्थडे या एनिवर्सरी पे नेकी का पिटारा भरना है। तो दिस इज हाउ वी ग्रो। तो पहले लोकली ग्रो हुए, फिर दूसरी सिटीज में गए, फिर बाहर की कंट्रीज से लोगों को मालूम पड़ा सेवा किचन के बारे में। तो आज हमारे नेकी के पिटारे में ऐसे भी लोग हैं जो जेड्डा में बैठे हैं, अमेरिका में हैं, सिंगापुर में हैं, और वहाँ से वो हमारे नेकी के पिटारे भरते हैं। तो लोकली हमने, व्हाट आई वुड से लोकली वो वर्ड बाय माउथ ही नेटवर्क ग्रो होता है कि भाई ये देखो, ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनके काम में बहुत दम है। आई थिंक दैट इज हाउ इट ग्रोज लोकली, वर्ड बाय माउथ। तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ा एक टूल है, और लोकली जैसे जैसे हम काम करते हैं लोग हमारे काम के बारे में जानते हैं। पर कई मुद्दे ऐसे हैं जो खाने को लेकर नहीं है पर खाने के हक को लेकर है, जो रहने को लेकर नहीं है पर रहने के हक को लेकर है। तो बहुत सारे जो हक वाले मुद्दे हैं उसमें पैसा निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अधिकतर लोग कहते हैं कि भाई ये काम थोड़ा टेढ़ा है, या सरकार के साथ इस पे लड़ना होगा। तो उसके लिए आपको क्या लगता है, किस तरह से लोगों को जोड़ा जा सकता है, कैसे एक मूवमेंट बनाई जा सकती है? खास करके अभी डिजिटल जमाना है जहाँ पे लोग ट्विटर पे या लिंक्डइन पे या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे हैं। तो आपका उसमें क्या टेक है? वत्सला, डू यू हैव सम इनपुट्स ऑन दैट? ऋषभ, ये बात जब राइट्स बेस्ड मूवमेंट की हो जाती है तो उसमें एक बहुत सिंपल, आई थिंक, जो अंतर है बिटवीन a non-rights based, a relief based movement and a rights based movement, और वो है कि अगर आप ये अगर कुछ नागरिक का हक बन गया तो वो हक कोई किसी उनसे कभी वापस नहीं ले सकता। तो इसलिए वो जो काम आप कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए जैसे बच्चों को स्कूल में मिड डे मील, अगर आप अपने पैसों से बच्चों को ये काम कर रहे हैं कि आप बच्चों को मिड डे मील खिला रहे हैं, तो जब तक आप उधर मौजूद हैं और आपके फंड्स उधर मौजूद हैं और आपका नेकी उधर मौजूद है, तो अब वो बच्चों को खाना मिल जाएगा। द मिनट ये मिड डे मील बच्चों का हक बन जाता है, आप अपने आप को भी उधर से उठा लें, तो वो बच्चों को इन परपेचुइटी वो मिल सकता है। And I think that this is a very simple way of bringing on people who may not your supporters, जिनको ये इतनी बड़ी complicated चीजों से और क्या पता मूवमेंट से जुड़ना हो ना हो, सरकार से लड़ना हो ना हो उनके पास इतना, पर ये जब आप इतने सिंपली आप ऐसे फ्रेम कर दें इस मामले को कि अगर आप फिर जुड़े हो ना हो, आप जब निकल जाएं तभी भी परपेचुइटी में ये बच्चों का हक होगा या प्रेग्नेंट वुमेन का हक होगा या किसी का भी हक होगा, तो वो उनसे कभी कोई नहीं छीन सकता। I think that that's a very good way for people to understand the importance. And मैं ये नहीं कह रही हूँ कि rights based movements ही होनी चाहिए। मतलब कोविड में फॉर इंस्टेंस what you need is relief. There are so many delivery, service delivery, बहुत हर एक की अपनी जगह है, पर राइट्स बेस्ड मूवमेंट में ये मेरे लिए एटलीस्ट ये बड़ा फर्क है कि फिर वो जब वो कॉन्स्टिट्यूशनली किसी का हक हो जाता है तो कोई उससे नहीं छीन सकता। और आपको लगता है कि डोनर्स ये समझ पाते हैं? ऋषभ, I think that जिन लोगों को ये डिस्कम्फर्ट होता है कि आप
तो फिर किसी I think Vatsala is stuck. Rishabh, you can you hear me now? I can hear you. I can hear you. Vatsala, you're back. Vatsala, can you just speak? I think you're unmute. Like we can hear you. Sorry, can you hear me? I can't hear you, so you're just gonna have to do. Okay, somebody said we can hear. तो जो सपोर्टर्स या डोनर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि आपका कुछ टैंजिबल आउटपुट नहीं है, आप खाना किधर है, या जो आपने स्कूल बनाया है या डिस्पेंसरी बनाया है वो किधर है, उनको ये बात जब ऐसे एक्सप्लेन करती जाती है कि जो हम कर रहे हैं वो हम ये कि जो जिनका हक जो ऑलरेडी है वो उनको दिलाना, और जो बात अभी हक नहीं है उसके लिए लड़ना। तो आई थिंक दैट सबको ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे बाद क्या, ये क्या हमें परपेचुअली देना पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ एक्चुअली डीलिंग विद दैट इशू कि आपको परपेचुइटी में नहीं देना पड़ेगा इफ अगर आप एक परमानेंट सोल्यूशन इसका करते हैं जो लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल हक। तो एक सवाल ये भी है कि कोरोना के लिए काफी सारे पैसे रेज किए गए। शुरू में खुशरू ने भी कहा कि भाई जो हम रेज करते हैं वो लोगों को दिखा पाते हैं, पर अमित जैसे आपने 20 लाख रुपए रेज किए, तो आप कैसे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हो कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे यूज हो रहा है, और कैसे आप डोनर्स को आप कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि रेज तो आपने कर लिया, अब वो पैसा यूज कहाँ हुआ है वो आप कैसे दिखाओगे? राइट, तो जो पैसे रेज हुए ना, फ्रेंकली जब मैं काफी एनजीओस की स्टोरी सुनता था, काफी लोगों से बात किया, क्योंकि आई वाज एक्स बैंकर, तो पब्लिक बोले कि ना तुमको गरीबी दिखानी है, चैरिटी दिखानी है, फोटोज दिखाने हैं कि लोग ये है तो ही आपको पैसा मिलेगा। बट जो 10 लाख रुपए आए, वेरी फ्रेंकली बिना एक फोटो पब्लिश करे आए, बिना कोई रिपोर्ट पब्लिश करे आए, क्योंकि जिस तरीके से 7 साल से काम चल रहा था एंड द वे पीपल वे इन्वॉल्व्ड, तो वो एक डोनेशन आ गया और अभी 20 लाख रुपए हो गए अभी एज वी स्पीक। अब आती बात इम्पैक्ट रिपोर्ट की, तो व्हाट हैपेंड, वी हैव बीन डूइंग द डोनेशन जो अपन 2 तरीके से कर रहे हैं। 50% डोनेशन कर रहे हैं कि जो 500 फैमिलीज है या 1000 डायरेक्टली उनको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो। अब जितने वॉलंटियर्स मेंबर एमकर से जुड़े हुए हैं उनके रेफरेंस के थ्रू पूरा पैसा वी हैव बीन ट्रांसफरिंग टू द फैमिली अकाउंट, और फ्रॉम डे 1 टिल नाउ वी हैव मेंटेन अ गूगल ड्राइव जिसमें एक रुपए का रिसिप्ट कि कौन से फैमिलीज को दिया है, उनका आधार कार्ड है, उनका बैंक डिटेल्स है, वो अपन ने अपलोड किया है। और 50% जो एनजीओ को डोनेट कर रहे हैं, बीट इन लेह लद्दाख, कन्याकुमारी, धारावी और अरुणाचल, सब जगह पे जो डोनेशन दिया एनजीओ को, आई हैव बीन नोइंग देम काफी टाइम से। उस तरीके से जो उनको गया उसके ब्लॉग्स बनाया अपन ने कि एनजीओ कितना रुपए दिया, कितने और क्यों दिया। तो ऐसा है कि अगर 5 साल बाद भी कोई बोलता है तुमने 1 करोड़ रुपए रेज किए, हिसाब दो, तो ड्राइव में कैसा मास्टर फोल्डर बनाया कि वी हैव ऑल द डिटेल्स, और वो कंप्लीट डेटा पूरा मीडिया पे अपन ने अपलोड किया है। और मिलाप पे लकीली वी कैन गिव अपडेट्स टू ऑल द डोनर्स, तो उनको जाता है कि हमने यहाँ पे तुम्हारा पैसा गया है। तो इस तरीके से वी आर मीटिंग द इम्पैक्ट एंड द ट्रांसपेरेंसी। तो आपने बेसिकली सब कुछ पब्लिक में डाल दिया है, बाद में कोई टेंशन नहीं दिमाग को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कई सारे जो आज दिन भर के पैनल्स थे अर्थन में, उसमें कई लोगों ने कोलैबोरेशन और एक साथ काम करने के ऊपर बात की है। तो खुशरू, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप कोई संस्था के साथ नहीं जुड़े हो और आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो, आप कैसे लोगों को एक साथ लेके आते हो काम करने के लिए, कैसे आप कोलैबोरेशन इंश्योर करते हो, और कैसे लोग सेवा भावना से काम करते हैं ना कि कंपटीशन की भावना के साथ? This is in response to COVID और जनरल? तो देखिए, हमारे सेवा किचन में पहले तो I don't follow
जो जैसा सोशल सेक्टर में होता है, प्रपोजल एंड ऑल दोज थिंग्स, हमें हमारा सिंपल फंडा है कि हमें कहीं नीड मालूम पड़ती है तो हम वहाँ पे जाते हैं, पता करते हैं कि भाई क्या नीड है और वहाँ पे सेवा शुरू कर देते हैं। वेरी प्लेन एंड सिंपल। जैसा कहीं पे हमें मालूम पड़ा कि नेकी के पिटारे की जरूरत है, हम उनको पूछते हैं कि भाई हम ये करना चाहते हैं, या हमको सामने से कोई कॉल करता है कि भाई ये हमने आपके नेकी के पिटारे के बारे में जाना है, या आपके खाने के बारे में, सेवा टिफिन के बारे में आप यहाँ पे करना शुरू कर सकते हैं क्या। तो once we talk to them, it is just a talk, no emails, nothing, and we just go and start it. हम काम शुरू कर देते हैं। अब अभी मैं आपको कोविड की बात बताता हूँ कि मुझे एक कॉल आया यवतमाल से। वहाँ पे किशोर तिवारी करके बहुत बड़े एक्टिविस्ट है, जो ये फार्मर सुसाइड्स को लेके उनकी विडोज को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई खुशरू, मुझे आपके बारे में मालूम पड़ा है कि आप किट्स चालू कर रहे हैं, किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वुड यू लाइक टू सपोर्ट अस। और मैं बोला भाई मैं आपको जानता नहीं हूँ। तो फिर और कुछ लोगों ने मुझे फोन किया एंड वी स्टार्टेड ऑफ वर्किंग विद देम। हमने उनको ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर 3000 किट्स, 3000 किट्स भेजे। फिर उनकी एक रिक्वेस्ट आई कि एक फार्मर की बेटी ने सुसाइड कर, फार्मर के बेटी की शादी थी और वो फार्मर ने शादी के एक दिन पहले सुसाइड कर दिया, तो उसकी शादी करनी है। तो वो भी हमने हमारे डोनर्स को बताया, वो डोनर्स ने उनकी शादी भी कर दी। लकीली जो हम जहाँ पे भी काम करते हैं, वी नेवर फाउंड प्रॉब्लम्स, वेदर इट इज ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, और बस वो सेवा भाव से हम लोग काम करते हैं और हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो भी वही सेवा भाव से काम करते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन ओवर 5 years। तो हाँ, ये जो लोग सेवा भाव से जुड़ते हैं, एक शुरू करने के लिए तो हो सकता है सेवा भाव से जुड़े हों, पर जुड़े रहने के लिए तो और भी कोई डीपर पर्पस होगा। अभी मैं आपको बताऊं कि आज तक हार्डली आई वुड से इन स्पैन ऑफ 5 years 1% लोग भी हम छोड़ के नहीं गए। नॉट यू कैन से लेस देन 1% people have left, but that also for maybe different reasons, they are moving out or something like that. So definitely there is a deeper purpose of and this is what I tell my people, भाई मैं जो ये सेवा करता हूँ ये मैं किसी पे मेहरबानी नहीं करता। It is the other way around. It is, we should be grateful to these people that they have given us an opportunity to serve them. This is what I feel. It's a very critical way of looking at it. पर वत्सला, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लाखों लोगों ने कोविड के टाइम पे दिया है, ऐसे लोग जो यूजुअली एनजीओस को नहीं देते हैं, उन्होंने भी कोविड के टाइम में इस सेक्टर में पैसा दिया है, और एक तरीके से अब वो इस सिस्टम में आ गए हैं, चाहे वो सेवा किचन के थ्रू आए, चाहे वो मिट्टी के रंग के थ्रू आए, या चाहे वो क्राई के थ्रू आए। आपको क्या लगता है कि क्या किया जा सकता है ऐसे लोगों को सोशल मुद्दों के साथ जुड़ा रखने के लिए? आई थिंक ऋषभ, इसमें से एक सेक्शन तो जरूर ऐसा होगा जो अपने एक ऐसी भावना से मोटिवेट होता है जो कि मैं अपने ही आसपास के जो लोग हैं उनकी मदद करूं। एंड आई थिंक दैट वो जो भावना है वो बहुत इम्पोर्टेंट भावना है, क्योंकि हम सब वैसे ही शुरू करते हैं कि हम ट्राई करेंगे हमारे आसपास जो हैं हम उनकी, या हमारे देख रेख में जो हैं हम उस कम्युनिटी की मदद करें। तो आई थिंक कि इस टाइम में, क्योंकि ये इतना अनप्रेसिडेंटेड था लॉकडाउन, कि कोई नहीं बाहर निकल रहा था, बस संस्थाएं ही थी जो एट दैट पॉइंट इन टाइम कुछ कर सक रही थी। तो आई थिंक दैट इसलिए वो एक गैप था जिसमें एनजीओ स्टेप्ड इन। तो आई थिंक इसमें काफी सारे डोनर्स ऐसे हैं जो जब उनके
प्राइवेट गिविंग का जो चैनल खुल जाएगा, they will go back to that form of giving, and that's fine, and that's a great valid form of giving. I think that ये जो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए सेक्टर की, एंड आई मीन दिस एज अ सेक्टोरल थिंग, क्योंकि एक संस्था अकेले कुछ नहीं कर सकता. आई होप कि इस डिजास्टर में जिस तरीके से इस सेक्टर ने, छोटे से छोटे एनजीओ से लेकर बड़े एनजीओ ने जिस तरह वो गैप को फिल करा है, जो सरकार नहीं कर सकता था, जो फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं कर सकते थे, जो कोई जब और कोई मैदान पे उतरने के लिए तैयार नहीं था, तो उस समय एनजीओस थी. तो जब इस क्रिटिकल टाइम में हमने देश की सेवा करी है, I think as a sector we need to be able to highlight this, the importance of the sector to donors. So it's not the work of मैं खुद अकेले नहीं कर सकती. ये एक सेक्टोरल इम्पोर्टेंस है कि सब ने छोटे से बड़े को लेकर उन्होंने ये एक बहुत क्रिटिकल गैप एड्रेस करा उस टाइम पे जब और कोई नहीं था. सरकार नहीं कर सक रहा था, समाज नहीं कर सक रहा था, बाजार नहीं कर सक रहा था, बस एनजीओज ने करा. तो इट वाज आई थिंक that is the start of a relationship that a lot of people, जो खुशरू ने बोला, जो अमित ने बोला, जो मैंने बोला, कि जो वो भरोसा है, जो विश्वास है लोगों का, जो अभी एनजीओस पे हो या ना हो, और एक नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, वो सेक्टर पर थोड़ा विश्वास वापस आ जाए तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा. तो ये काफी बड़ा मौका है सेक्टर पे विश्वास लाने का, या सेक्टर ही नहीं, जो इंडिविजुअल लोग हैं जो एक्चुअली सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, सेवा के चिन्ह के साथ, मिट्टी के रंग के साथ. तो मेरा जो एक क्वेश्चन एंड आंसर में आया है कि क्या अमित या खुशरो को लोकल गवर्नमेंट से या पंचायत से रिक्वेस्ट आई थी कोलैबोरेट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए? और वो सवाल आई विल एक्सटेंड टू वत्सला आल्सो. Did CRY get requests to support local government या पंचायत? You mean to say did the government ask for help? Yes. Or yes. So definitely I got a call from the Chief Minister of Maharashtra in a few days when my journey went to the press, and he did call, and उन्होंने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के साथ जुड़ के कुछ कीजिए. Locally also I did get calls from people from the government कि भाई आपको कुछ जरूरत हो तो हमें बताइए, और हमें कुछ जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे. So what was done in Nagpur, and I'm sure it was done in other cities also, we had groups where the government agencies like the police and everybody and all NGOs were put in one group. एक group बनाया गया और उनको सबको वो group में डाला गया. तो पुलिस को भी कॉल्स आती थी, रिक्वेस्ट आती थी, और उन लोग वो रिक्वेस्ट वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालते थे जिसको हम फुलफिल करते थे जब एनजीओज जो थे. वैसे ही समहाउ मेरा नंबर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के हेल्पलाइन पे डाल दिया कि भाई महाराष्ट्र के जितने लोग स्ट्रैंडेड है वो ये नंबर पे कॉल करें. और मुझे सबसे ज्यादा कॉल छत्तीसगढ़ के लोग जो महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, दे वर कॉलिंग मी कि भाई हमको खाने की जरूरत है. तो इनिशियली कि बस हमें खाने की जरूरत है, रास्ते पे कहीं फंसे हो तो वो टैग करते थे कि भाई मुझे कॉल करते थे. तो मेरा स्ट्रेटेजी, मैं उनको एक ही चीज बोलता था कि कोशिश करूंगा. और हमने फिर क्या किया कि वो उनके लोकेशंस लेके, उनके पिक्चर्स लेके वी पुट इट अप ऑन फेसबुक. फिर जो भी लोग जुड़े हुए थे वो देखते थे, और फिर वो लोकल बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट करके, जैसा somehow I got connected to you also. तो वो भी कनेक्ट बैंगलोर के किसी ने
मुझे फोन किया और बोला कि हमें आपका नंबर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, तो विल यू हेल्प? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हैज रीच्ड आउट फॉर हेल्प एंड इट हैज बीन बोथ वेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने एक पॉइंट बोला है, ये फेसबुक पे टैग करना। तो ये फेसबुक टैग आपके लिए कितना पावरफुल रहा है? मेरे लिए तो इट हैज बीन वेरी वेरी पावरफुल। मैंने तो बहुत मुझे तो बड़ी खुशी लगती थी कि इफ यू सी माय ओल्ड फेसबुक पोस्ट ऋषभ, मेनी पोस्ट विच आई थॉट कि ये इम्पॉसिबल होगा। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। कोई 14 लोगों का ग्रुप था जो हैदराबाद से चल रहे थे और कहीं लातूर पहुंच गए। तो उन्होंने लातूर के बाहर से मुझे फोन किया कि भाई हम लातूर के बाहर फंसे हुए हैं। तो मैं बोला कि आप अपना पिक्चर भेज सकते हैं क्या? तो उसको तो पहले बहुत टाइम लगा मुझे, उसको उसने पिक्चर लेके व्हाट्सएप के जरिए भेजा। फिर उसको मुझे कोच करना पड़ा कि भाई तुम्हारा लोकेशन भेजो मुझे। तो पहले तो उनका पिक्चर लिया मैंने, उनका डिटेल्स लिया और फेसबुक पे शेयर की थी। यू विल बी सरप्राइज्ड, विदिन 10 मिनट्स, विदिन 10 मिनट्स people from Nagpur connected to somebody, to some agency, government agency in Latur, and they got connected to those people. One person from Nagpur, one person from Bombay, दोनों ने उनको कनेक्ट किया और विदिन 1 आवर उनको उन लोग ने शेल्टर में पहुंचा दिया। और उनके लिटरली वो बोले कि हमने उनके हाथ पैर जोड़े कि प्लीज डू नॉट स्टार्ट वॉकिंग अगेन जब तक हम आपके लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं करते। तो दैट many requests like your request, it was resolved in less than 10 minutes when I put it up. किसी ने आपको टैग किया, आप उनको रीच आउट हुए और आपने वो, तो मेरी कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं थी जो 15-20 मिनट या आधे घंटे के ऊपर रिजॉल्व नहीं हुई हो। तो ये बहुत पावरफुल लर्निंग है कि इवन इफ वी डोंट नो पीपल, इफ वी आर एबल टू टैग इनफ नंबर ऑफ पीपल, अ प्रॉब्लम यूजुअली गेट्स द स्पॉटलाइट। तो बहुत जल्दी जो है उस चीज पे नजर पहुंच जाती है अगर हम अपने जान पहचान वाले के 10 लोगों को भी अगर उसमें टैग कर दे तो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो हम करते हैं इट शुड बी सेल्फलेस। ये नहीं होना चाहिए कि भाई सेवा किचन ही काम करेगा। ये इररिस्पेक्टिव, its the help should reach to that person. I see many people hiding numbers अभी भी होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं get in touch with me then I will connect. It should be open source कि भाई खोल दिया, इसको जरूरत है, इसको मदद पहुंचनी चाहिए कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, हेल्प शुड बी ओपन सोर्स। तो एक बार हम लोगों को टैग कर दें और टैग करने के बाद लोग हमारे नेटवर्क में आ जाएं, तो कैसे हम उनको बार बार जोड़ के रख सकें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के मन में कि हमारी कम्युनिटी तो बन गई, अब लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, पर अब जोड़ने के बाद उनको सही टाइम पर हम याद कैसे करें? तो अमित, आपने मिट्टी के रंग में अब 15,000 लोग हैं, तो सही टाइम पे सही आदमी को याद करने का जो स्किल है ये आपने इस्तेमाल किया है कभी? यार ना इस्तेमाल तो नहीं किया, बट जब हेल्प चाहिए था तो लोग आ गए हेल्प करने के लिए। क्योंकि जैसे भी आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि किस तरीके से लोगों को मालूम पड़ता है कि आप क्या काम कर रहे हो। और वेरी फ्रैंकली जितने भी एनजीओ सोशल ग्रुप्स में मिला हो, एक जो समझ में आया, जो वी ट्राई टू इम्प्रूव, कि हमने जो इम्प्रूव किया, जो काफी एनजीओ वाले सुन रहे हैं, क्या होता है कि अपन ना बदलाव से बहुत डरते हैं कि यार अभी जो भी काफी टाइम से काम कर रहे हैं, कि हम फेसबुक पे नहीं आएंगे, ट्विटर पे नहीं आएंगे, लिंक्डइन पे नहीं आएंगे, इंस्टाग्राम पे नहीं आएंगे, बट हमको पैसा चाहिए, हमको लोग डोनेशन दे, हमारे खुद आके हमको कॉल करके अच्छा काम कर रहे हो। कैसे होगा ना? जो चीजें 90s में वर्कआउट हो रही थी वो 2020 में अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो कभी भी नहीं होने वाला है वो। तो उसको ध्यान में रख के हमने पूरा चेंज किया। और जो लोग बोलते थे, अब होता क्या है ना, एक जो पोस्ट आता है एमकेआर का, वो लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, सब जगह जाता है। मतलब वी हैव 9 प्लेटफॉर्म्स, वी हैव अ टीम जो पूरा डालता है। बहुत लोग आए कि यार हमें इतना बहुत इरिटेशन होता है, तुम्हारा हर जगह एक ही पोस्ट आता है। तो बोला तुम कर क्या रहे हो हर प्लेटफॉर्म पे? अगर तुमको लग रहा है कि इतने प्लेटफॉर्म तुम्हारा भी होना इंपॉर्टेंट है, तो क्या होता है कि वो डर के मारे अपन क्या करते हैं, सिर्फ फेसबुक पर डालते हैं और लिंक्डइन पे, और हजारों में से 2 से 3 लोग होते हैं जो हर प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, और उनको ध्यान में रख के अपन कभी कुछ करते नहीं, वो डर के मारे कि लोग क्या बोलेंगे।
फिर वहां से अपने को सीख मिली, सब हटाया, विल डू वॉट एवर वी आर डूइंग। और एक जो चीज काफी इंप्रूव हुई कि हमने हर महीने में कुछ ना कुछ नया करते गए। जो एक बेस है जो विमेन को अपन देते लाइवलीहुड, तो जैसे दिवाली में 52,000 कैंडल बेचे लास्ट ईयर। अब उसके बाद अपन हो गए फ्री, मैं बोला पूरा इंडिया बैकपैकिंग करते हैं, तो 6 महीने का पूरा निकाला टूर, जिसमें एवरी एनजीओ को आई वाज मीटिंग इन द ट्राइबल एरियाज, इन द सिटीज वी वर डूइंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मीटअप। और फिर कोविड हो गया, और जब ये हुआ, ऑलरेडी बैकपैकिंग से मेरा पूरा नेटवर्क था 100 कंट्रीज में, तो आपको पैरेलली काफी इनिशिएटिव रन करने हैं, जब जाके वो कम्युनिटी एक्टिव होती है। और अभी आप देखोगे तो जो एक पॉडकास्ट चालू किया मिट्टी करने, गूगल पे, स्पॉटिफाई पे, हम लोग 200 कंट्रीज के 200 स्पीकर्स ला रहे हैं, एवरीडे इवनिंग में हो रहा है, वो चल रहा है। और भी 80 कंट्रीज के लिस्ट बन के रेडी हो चुके हैं। विद दैट वी हैव डिफरेंट स्पीकर्स फॉर द पॉडकास्ट, वी आर डूइंग मोर मास्क इवेंट बना रहे हैं। लेह लद्दाख में काफी मास प्रोडक्शन किया, धारावी में किया, कन्याकुमारी में किया। तो जितने पैरेलली आप चला सकते हो, यू हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी लाइक एनीथिंग। आपको ऐसे ग्रो होना है, ना कि ऐसे। तो जो भी एनजीओ सुन रहे हैं, नेटवर्क तो बनता है, बट उसको कंटिन्यूस अपडेट आपको चाहिए मल्टीपल एक्टिविटी करके, नहीं तो होगा क्या कि। और आखिरी पॉइंट, बहुत लोग ने बोला कि अमित मैं तो टाइम बर्बाद कर रहा लाइफ का, कि जॉब कर रहा है, नेटवर्क बना रहा है, क्या नेटवर्क से होगा क्या। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब कोरोना हुआ, जब हेल्प चाहिए, तो वी नो द स्टोरी कि 1.5 महीने में क्या चमत्कार हो गया। तो दैट इज व्हाई यू जस्ट नीड टू मेक कनेक्शंस, कीप देम एक्टिव विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और अभी तो सबसे बड़ा इंटर्नशिप, अगेन वी थॉट कि काफी बच्चों की इंटर्नशिप चले गई है। एक इंटर्न आया, 2 आए, 3 आए, एक महीने में मोर देन 300 पीपल अप्लाइड फ्रॉम IIT, IIM, फ्रॉम फ्रांस एंड ऑल दोस प्लेसेस। दे हैव लॉट ऑफ टाइम। तो जो भी एनजीओ सुन रहे हैं, यू हैव पीपल हु वांट टू वर्क विद यू, आप उतना टाइम डालो, तो फिर एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। तो ये अपनी कहानी है। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही कि 90s में जो चल रहा था वो 2020 में नहीं चलेगा। खुशरो, आप मतलब आपने कहा था कि मीडिया में जी ने आपका टिकर चलाया था, और वहां से आप जो है फेसबुक में एकदम सुपरस्टार बन चुके हैं, जहाँ पे आप एक पोस्ट डालते हैं और 1500 लोग उस पे जो है क्लिक मारते हैं। तो वो चेंज की जो जर्नी है, आपने कैसे नेविगेट की एज एन इंडिविजुअल, कि भाई ये फेसबुक पे यूज करना है, और उस पे पोस्ट डालना है, फोटो डालनी है, टैग करना है, लोकेशन डालना है, काफी सारी चीजें हैं इसमें, काफी वेरिएबल्स हैं। तो आपने कैसे वो जर्नी जो है तय की? देखिए, मैं इन सिंपल वर्ड्स में अपनी बात बताऊंगा कि मेरी जो जर्नी है, बहुत इट्स नॉट बीन इजी। आज तक जो पहुंचा हूँ, बहुत तकलीफ लेके यहाँ पे पहुंचा हूँ। 2001 में जब मुझे 2000 रुपए की जरूरत थी पर मंथ इंडियन ब्लड डोनर्स को रन करने की, तो जब 2001 में BBC वर्ल्ड ने हमारी स्टोरी की और लोगों को मालूम पड़ा हमारे काम के बारे में, तो कुछ कॉर्पोरेट्स आए कि वी विल सपोर्ट यू। बट देन हर एक कॉर्पोरेट का एक टू डू लिस्ट होती थी कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, विच मुझे लगा कि नहीं भाई, ये मैं सब नई चीजें नहीं कर सकता हूँ। और एक कॉर्पोरेट ने तो इवन जाके CEO ने मुझे कहा कि he said कि मिस्टर कोचर, टू डू गुड वर्क यू नीड मनी, विदाउट मनी यू कैन नॉट डू गुड वर्क। तो मैंने उसी समय उनको रिप्लाई किया ये कि आई विल प्रूव टू यू एंड द वर्ल्ड दैट आई विल डू गुड वर्क विदाउट मनी। तो वो मेरा मंत्र बन गया, और मैंने उस समय से सोच लिया कि ना मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, ना NGO बनाऊंगा, लेकिन मैं काम जरूर करूंगा। तो ये एक मेरी जिद थी, और ये जिद के थ्रू ही मैं आज तक ये सब कर पाया। तो डेफिनेटली पीपल आर मोटिवेटेड व्हेन दे सी योर पैशन। हमारा जो पैशन है वो देखते हैं, तो डेफिनेटली वो मोटिवेट होते हैं कि नहीं भाई, हम भी इसके साथ जुड़ेंगे, हम भी इसके साथ काम करेंगे। मेरा सवाल पर अभी भी यही है कि फीचर फोन की दुनिया से फेसबुक तक आप कैसे पहुंचे? फेसबुक का यूज आपने कैसे जो है रेगुलरली शुरू किया, और हाँ, कैसे लोग इंडिविजुअली इस चीज को यूज करना शुरू कर सकते हैं? तो बेसिकली जब इंडियन ब्लड डोनर्स का फेसबुक तब आया, जब हम लोग ने इंडियन ब्लड डोनर्स की रिक्वेस्ट आती थी, ब्लड की रिक्वेस्ट आती थी, तो हम लोग जब भी कोई रिक्वेस्ट जो हम हमारे डेटाबेस के थ्रू हमें ब्लड डोनर्स नहीं मिलते थे,
तो हम SOS के जरिए SOS रिक्वेस्ट सर्व करते थे। तो इसमें क्या करते थे हम लोग ने, हमने कुछ बड़ी कम्युनिटीज को कनेक्ट किया। जैसे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है इंडियन आर्मी फैंस करके, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटीज इन इंडिया। तो हम वो कम्युनिटीज पे हमारी रिक्वेस्ट शेयर करने लगे और वो रिक्वेस्ट विद इन मिनट्स हमें डोनर्स मिल जाते थे वहां पे। इट वाज सो फास्ट। फिर धीरे धीरे हमने हमारी इंडियन ब्लड डोनर्स की कम्युनिटी बनाई और व्हाट वी यूज्ड टू डू इज हम ऐसी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज को रिक्वेस्ट करने लगे कि हमारी रिक्वेस्ट शेयर करें ब्लड की, एंड हमारी रिक्वेस्ट टेक केयर हो जाती थी। फिर धीरे धीरे हमने 5 साल पहले सेवा किचन शुरू की। तो हमने सिंपल, हमारा जब भी हमारी सेवा होती थी, जब भी कहीं खाना खिलाते थे तो हम एक छोटा एक वीडियो बना देते हैं, उसका 3 मिनट, नॉट मोर देन 3 मिनट, वेयर वी यूज्ड टू फोकस मोर ऑन आवर सेवर्स सर्विंग फूड। तो नॉर्मली बड़े बड़े कंटेनर्स जाते थे और उसमें गरम गरम खाना निकाल के दे यूज्ड टू सी पीपल शेयरिंग दैट फूड विद द पीपल इन द हॉस्पिटल। तो वो लोगों को बड़ी इंस्पिरेशन हो कि भाई मुझे भी ज्वाइन करना है, मुझे भी करना है। फिर हमने नेकी का पिटारा लगाया और वो हमने शेयर करना शुरू किया लोगों के साथ। तो लोग बड़े इंस्पायर हो गए और बड़े जुड़ने लगे उससे। तो this is the only thing that we did. So no sponsored ads, nothing. So you basically documented everything that you did और आपने वो वीडियोस लगाए, बड़े बड़े ग्रुप्स को टैप किया और गए। पर वत्सला, इंडिविजुअली ये फिर भी पॉसिबल है, बट जैसे एक संस्था है जो शुरू हो रही है जैसे और जिनको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी है और ट्रैफिक ड्राइव करना है, अगर आपको उनको 5 टिप्स देने हो कि भाई आप कैसे ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो अपने वेबसाइट पे या अपने सोशल मीडिया पेज पे, तो आप क्या कहोगे उनको? ऋषभ, 5 टिप्स तो आई डोंट नो मेरे पास हैं कि नहीं, पर जब मैं सुन रही थी खुशबू को और अमित को और उनकी जर्नी को सोशल मीडिया में, यू नो, मुझे नहीं मालूम कि उन्हें खुद ये पॉइंट रियलाइज हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो लोग स्मॉल एजाइल मतलब पर्सन बेस्ड इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं, कि आप लोग की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो उसमें एक बहुत बड़ी खूबी है, और जो जैसे ही इंस्टीट्यूशनल हो जाता है वो हम भूल जाते हैं, वो कि हम ब्रॉडकास्ट मोड में निकल पड़ते हैं। आप लोग जो है, आप अपने इंडिविजुअल हैसियत की तरह, इवन दो यू मे हैव अ सेवा किचन फेसबुक पेज एंड यू मे हैव अ मिट्टी का के रंग फेसबुक पेज, बिकॉज देयर इज एन इंडिविजुअल बिहाइंड इट, आप उसमें ये ब्रॉडकास्ट मोड में नहीं आते। जब इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं तो ये डिफॉल्ट वो हो जाता है कि फिर वो कॉन्वर्सेशनल नहीं रहता है, आज मैंने ये करा, राइट? आप उस यू कैन टेक you can grow with your supporters, right? So you need to have that, you need to keep that in mind. I think number 1, which is वो engagement बहुत 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 ज़्यादा important है, and उसके लिए आपको अपने supporters के लिए थोड़ा जैसे इंस्टिंक्टिवली अगर आप कर सकते हैं तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर अगर आप इंस्टिंक्टिवली नहीं कर सकते हैं और आपको इसके लिए प्लान करना है, तो आप ऑलवेज थोड़ा स्पेस रखिए कि कोई उसके अंदर आ सके, आपके साथ कोई इंटरैक्ट कर सके। अगर आपका पूरा आपका पूरा पोस्ट या आपकी पूरी दुनिया इन इटसेल्फ कंप्लीट है, तो आपने उसके ऊपर एक बड़ा सा फेंस लगा दिया। तो माय फर्स्ट थिंग वुड बी, प्लीज मेक श्योर कि आपका जो एंगेजमेंट स्टाइल है वो ब्रॉडकास्ट मोड में नहीं है, वो एंगेजमेंट उसमें है। सेकेंडली, आई वुड से अगेन, जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पर जिस कम्युनिटी को आप चाहते हैं कि वो आपसे जुड़े, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज है, आपको उस you have to keep that in mind. So you have to make sure that you are present where they are. So whether it is what Kushru was saying,
just in terms of numbers, joining communities or joining the conversation where you have a large number of supporters. तीसरी बात ये है कि आपको खुद देखिए, स्मॉल जो अगर आपका बहुत नया एनजीओ है, आपने 6 महीने पहले खोला है, तो आपको लगेगा कि क्राई जैसा एनजीओ इतना बड़ा है, इतना इतने सालों से है, उसका नाम है एक्सेट्रा। पर आप ये समझ लीजिए कि चाहे कोई भी हो, यूनिसेफ भी हो, यूनिसेफ के पास इतने पैसे नहीं है जितने कॉर्पोरेशंस के पास हैं, जैसे यूनिलीवर के पास है या नाइकी के पास है, या तो therefore in every case क्या ट्रेंड हो रहा है और आपके कॉज से जुड़ा हुआ क्या आप उस कॉन्वर्सेशन में एंटर कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए चिल्ड्रन के साथ काम करते हैं जैसे हम करते हैं, और हम तो हम ये ऐसे टर्म्स भी ट्रैक करते हैं जैसे जेंडर, गर्ल चाइल्ड, विमेन एटसेट्रा, क्योंकि फिर कोई और ये वैसे ही ट्रेंड कर रहे हैं, आप उनमें ज्वाइन करें तो आपकी आवाज ज्यादा सुनाई देगी, ज्यादा इम्पैक्ट होगा, ज्यादा वो होगा। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप खुद कोई कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहें तो आपके पास इतना मोमेंटम शायद ना हो, तो यूज द मोमेंटम दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन social media to try and engage in conversations that are relevant to you and that drive people to you. Right? Thank you, Vatsala. We are at 7:15. मैं जल्दी से आज हमने जो चर्चा की है उसका मोटा मोटा समरी निकाल दूं। हमने बहुत सारी चीजों को लेकर बात की है, बट एक ये कि हेल्प शुड बी ओपन सोर्स, सब कुछ सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। आप जितना हेल्प मांगोगे उतना लोग आपसे जुड़ेंगे, और जितना वो आपको देखेंगे उतनी आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और जिस कॉज के साथ आप जुड़े हो उसकी भी क्रेडिबिलिटी उसके साथ बढ़ेगी। और क्रेडिबिलिटी तभी सस्टेन हो सकती है जब आप उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालोगे और शेयर करोगे कि आप क्या कर रहे हो, चाहे वो नेकी का पिटारा की फोटो हो, चाहे वो खुशबू का फोन नंबर हो, चाहे वो मिट्टी के रंग का डिस्ट्रीब्यूशन हो। हर चीज को आप जितना शेयर करेंगे उतना ही इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। आप देखें कि क्या चीजें ट्रेंड कर रही हैं, क्या चीजें आज के टाइम पे बात की जा रही हैं, और उस मुद्दे के साथ अपने मुद्दे को आप जितना ब्रिज कर सको उतना ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और अल्टीमेटली ये बात है कि हमें जाके दुनिया में अपने आप को पेश करना होगा। अगर आप बाहर निकल के अपने आप को नहीं दिखाओगे तो लोग आपके पास पैसा देने या सपोर्ट देने नहीं आएंगे। सपोर्ट तभी मिलेगा जब आप बाहर निकल के बताओगे कि आप काम कर रहे हो, वर्ड ऑफ माउथ तभी फैलेगा। और इसके साथ मैं महामाया को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फाइनल 2 क्वेश्चंस जो पोल के हैं वो डाल दें, ताकि जो ऑडियंस है वो उस पर रिस्पॉन्ड कर सके। तो ऑडियंस मेंबर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इसका आप आंसर दें। हमें पता पड़े कि 1-1.25 घंटा में हमने सिर्फ एक दूसरे से बात की कि आपको भी कुछ सिखा पाए। So what are the results? Excellent. So I think the stage is set कि लोग चाहते हैं कि आप फिर आएं और बताएं कि एक्चुअली आपने किया कैसे है। आज तो आपने मोटा मोटा बता दिया, पर थैंक यू सो मच, आप सब आए, आपने बात की। थैंक यू अर्थन, सत्यम, मृदुला, महामाया। कॉन्स्टेंटली पिछले 20 दिनों में हमने काफी इंटरैक्ट किया है, और यू नो वी मेड दिस मास्टर क्लास अ रियलिटी। Thank you Amit, Khushro, Vatsala for sharing your insights, sharing your experiences. Hopefully we will catch up again with a master class on how to run things. Yes Khushro जी। एक जाते जाते एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ प्लीज। जो मैं सेवा किचन मैन which is very apt to these times। प्रभु कहते हैं होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं।
एक निवाला इनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, मेरे दर पर मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा. Thank you. Thank you so much, Khusro. On that note, Maha, I think we can end the call. Yes, I'm just going to just say a quick thank you to everyone, Khushruji, Vatsala, Amit, Rishabh, all of you. I think it's been a really great session, and I think it's been really good because जो हमारी audience थी काफी बहुत सारी audience villages से थी, smaller organizations से थी, which was our basic aim of this session. So I'm hoping that everyone's taken away some valuable insights and tips from this session. So thank you so much. And जो यहाँ पे audience है उनको हम बता दें कि 25 और 26 जून को हमारा अगला session हो रहा है future of jobs in the sector. तो अगर आप चाहें तो आप हमारे website पे जाके उसके लिए register कर सकते हैं. Once again, thank you all so much. I think some of the questions, if there are, which have remained unanswered, we'll try and get answers to our audience to them in the form of blogs or newsletters over the next week or 10 days. Thank you so much. And yeah, I'll close the session now. Thank Have you a good very much. evening. Bye. Bye. Thank Bye. you. Thank you, everybody. Bye. Bye. Bye.